हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। फ्रेंड्स, आप लोगों का भी है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश इस बार, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा और लास्ट ईयर वाली गलती मत दोहराइएगा। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे तैयारी कर रहे हैं, जिनको सही दिशा नहीं पता है, वो बेचारे किसी भी बहकावे में आ जाते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी बच्चा कर रहा है वो बच्चा नहीं है, अपने आप में समझदार है। उनको सब पता है कि क्या कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं। आप लोगों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी गुरुदेव हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, फिर भी यहाँ पर एक समस्या सामने आती है बच्चों के इंग्लिश ग्रामर को लेकर के। लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम मैं देख रहा था, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ग्रामर के नाम पर सिर्फ एसपी बख्शी को पढ़ाया जा रहा था, एसपी बख्शी एसपी बख्शी। लेकिन बच्चों, एग्जाम में जब देखा लेवल तो कुछ और ही लेवल पे थी ग्रामर, खासकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वोकेबलरी, ये कुछ अलग लेवल पे ही थी। खासकर पीजीटी एग्जाम में और टीजीटी एग्जाम में भी, पीजीटी एग्जाम में थोड़ा सा लेवल और हाई था। यहाँ इस बार आप लोगों को इन चीज़ों से समझना होगा। पहले ही ग्रामर का अपना लेवल और इम्प्रूव करना होगा, वोकेबलरी का लेवल अपना और इम्प्रूव करना होगा, और इस बुक से थोड़ा आगे निकलना होगा। ऐसा नहीं है कि वो बुक बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है। बुक बेसिक लेवल के लिए ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप सोच लें कि मैं उससे अपना एडवांस या प्रैक्टिस सेशन कर लूँ, तो उसके लिए वो बुक बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है। होगी जब कभी होगी, लेकिन फिलहाल आज दौर बदल रहा है, कंपटीशन बदल रहा है, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप लोग भी अपनी प्लानिंग पहले से ही तैयार रखें। अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में अगर आपने चीज़ें पकड़ ली तो आपके डेफिनेटली काम आने वाली चीज़ आ गई। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर और बेसिक के लिए आप लोगों को क्या करना है। यहाँ बच्चों, सबसे पहले तो बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपका एडवांस के लिए बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए इस बुक से आपको क्या क्या पोर्शन करना है वो समझ लीजिएगा। इस बुक से आप लोगों को वोकेबलरी पोर्शन करना है, जैसे कि आपको अपना साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, ये सभी इससे कर लीजिएगा बुक से आप लोग। और इस बुक से आप कर लीजिएगा वॉइस, स्पीच, और जो ग्रामर प्रॉब्लम हो ग्रामर प्रॉब्लम कर सकते हैं। हालांकि ग्रामर का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही आता है, लेकिन इस बुक से आप लोग फिर भी, इस बुक से तो खैर नहीं हो पाएगा। इस बुक से आप ये 5 टॉपिक 6 टॉपिक करिएगा अपने, और कॉमन एरर कर लीजिएगा इस बुक से, कॉमन एरर। ये 7 टॉपिक आपको इस बुक से करने हैं। और अगर बात करूँ बच्चों, ये तो थी आपकी प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट बुक रहेगी आपकी, इस बुक को आप फॉलो करें। ये मत सोचिएगा कि ये तो एसएससी इंग्लिश के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। इंग्लिश ग्रामर का लेवल कभी भी किसी के लिए नहीं बदलता है, वो सबके लिए सेम रहता है। और अगर बात करूँ बेसिक इंग्लिश के लिए, तो बेसिक इंग्लिश के लिए आप अच्छा होगा, वैसे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप किसी भी टीचर के क्लास नोट्स को पढ़ना शुरू करें, किसी भी टीचर से पढ़ना शुरू करें इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश का लेवल एसएससी में, सॉरी, इसमें टीजीटी पीजीटी में एक अलग लेवल का रहता है। उस लेवल को आपको समझना होगा, वो आपको टीचर ही समझा सकता है बहुत अच्छे से। बुक्स में ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आपको, क्योंकि बुक्स में सिर्फ और सिर्फ बच्चों कॉपी पेस्ट मटेरियल रहता है। बहुत कम बुक्स ऐसी हैं जिनमें आपको ये डीपली चीज़ें समझाई गई हैं। कोई भी टीचर जहाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छा होगा कि वो चीज़ें उनसे आगे डिस्कस करें, क्योंकि आप लोग भी कोई कम नहीं है, आप लोग भी टीचर ही हैं। उनसे वो डिस्कस करें चीज़ें, जब ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में कुछ चीज़ें इस तरह की आएंगी जहाँ पर आपको बचाना होगा कि दिया गया वर्ड ये एडजेक्टिव है, या दिया गया वर्ड आपका नाउन है, दिया गया वर्ड आपका एडवर्ब है, यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी, यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा। कुछ इस तरह के ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आपके आया करते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप। तो ये क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको अच्छा होगा कि ऑफलाइन कोचिंग करनी होगी ज़रूर। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, तो 17 जून से हम लोग भी अपना बैच शुरू कर रहे हैं ग्रामर का, यूट्यूब पर ही आप लोगों के लिए। उसको पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली सफलता मिलने वाली है। आपको पता चलेगा कि ग्रामर किस लेवल की एग्जाम में आ रही है और हमें किस लेवल की ग्रामर पढ़नी चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ आपके लिए बेसिक और एडवांस दोनों का मैंने एक प्लान बना दिया है। अगर आप चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप चाहें तो क्लास नोट्स हमारे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। और लिटरेचर के लिए बच्चों, लिटरेचर के जितने भी राइटर आपके हैं टीजीटी और पीजीटी में, उन सभी के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और वो नोट्स बच्चों आपको मिलेंगे बाकायदा बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे, जिसको आपको पढ़ना बहुत आसान आ जाएगा। कोई भी स्टोरी होगी, कोई भी राइटर के बारे में होगा, तो वो दोनों भाषाओं में होगा,
जिससे कि आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है हमारे यहाँ से। आप लोग चाहें तो हम इससे ले सकते हैं। और लेकिन बच्चों ध्यान रखें, प्रैक्टिस के लिए आप लोग इस बुक को, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मेन जो मोटिव है आपका ग्रामर का पोर्शन को मजबूत करना है। क्योंकि बच्चों ग्रामर ने पिछली बार बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान किया और कई सारे बच्चों का सिलेक्शन इसकी वजह से ही रह गया। पहली बात तो पीजीटी में पिछली बार ग्रामर जितनी उम्मीद की थी उतनी उम्मीद के साथ ग्रामर नहीं आई, और जितनी आई भी वो बहुत टफ लेवल की थी। और टीजीटी में भी यही हाल है बच्चों का। तो अगर ग्रामर को हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर ले अपनी, तो यहाँ हम लोग अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अभी से ही तैयारी कीजिएगा, अभी से ही लग जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। समय रहते ही सब कुछ कर लेना है आपको, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप लोग सिर्फ पेपर दे रहे हैं, लेकिन आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप तो टीचर ही हैं। यस, थोड़ा सा सावधानी से तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।